अरे आप पीछे हो जाओ यार, मैडम साथ में क्या? हाँ मैं गारंटी हूँ। आप नहीं यहाँ के उनके साथ मैं लगवाऊंगी ना, मुझे अगर भी पैसे मिलेंगे। भाई कैसे बात कर रहे हो आप? हमारे तक नहीं पहुंचा, साथ में हो तो समझ में भी आवे। हमारी गलती कैसे? हम नक्सी मत इनके साथ में बदतमीजी हुई है, आपसे गलती हुई है। मेरे व्यवहार से या मेरे अधीनस्थ किसी नहीं नहीं हुई है आपसे। आप अपनी गलती मान के और इनसे एक्सक्यूज करें। मैडम तो हमारी बहन की समान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर से कोई गलती हुई है, आपको लगा है, अगर आपको बुरा नहीं लगा हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। आप तो मैंने बात तो लीड कर रहे थे, नहीं। मैंने तो कभी सोचा आप लोग का लो। मेरा दर्द मैडम मैंने इंसाफ बाजी बढ़ा दी ना। अध्यक्ष जी जो फैन जो बात कर रहे गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है, गलत है। मैंने इंसाफ तो कोई मतलब नहीं है, क्या संविधान, क्या कानून, क्या विपक्ष, सब खत्म हो जाएगा। तो उसमें बदतमीजी के साथ हमारे साथ भी इस तरीके से कहा कि जो करना कर लो, तो ये हटना चाहिए, वरना तो हम सबको यही धरने पे बैठना पड़ेगा हमारी, क्योंकि ऐसे तो अपमान सह करके तो राजनीति नहीं कर सकते। सारी जनता से बात करा सकता हूँ, उनके सामने बेइज्जती की है। आपका एडिशनल एसपी कह रहा है साहब गलती हो गई इससे, और वो मानने को तैयार नहीं। वो पहले ही शब्द में मान जाता कि सॉरी, तो बात मैं ही खत्म करा देता। अब ये रो रही है एक महिला इस तरीके से, इतनी बड़ी बेइज्जती, और वो भी ख्वाजा साहब के आए तब, तो फिर तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। ये तो इसको तो डीजीपी बनना चाहिए आपने। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर पेशी के दौरान सियासी भूचाल आ गया। दर्शकों हम बता दें कि क्या है पूरा मामला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चादर लेकर पहुंचे एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी सहित काफिले के दौरान पूर्व मंत्री और पुष्कर विधायक नसीम अख्तर इंसाफ की गाड़ी के नंबर प्रोटोकॉल लिस्ट में नहीं होने के कारण गाड़ी रोकी गई, और उसके बाद बीच रास्ते पर ही पूर्व मंत्री सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर धरने पर बैठ गए। सियासी भूचाल और को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सख्ते में आ गया। दर्शकों हम बता दें कि पुलिस प्रशासन के अनुसार प्रोटोकॉल लिस्ट में पूर्व मंत्री की गाड़ी नंबर नहीं होने के कारण उनकी गाड़ी उस काफिले के अंदर रोकी गई, क्योंकि एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, उनके साथ में जिला अध्यक्ष अजमेर के राजकुमार जयपाल और देहात अध्यक्ष विकास चौधरी, पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर सहित कई वरिष्ठ नेता जो है इस काफिले में पहुंचे। लेकिन पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ की गाड़ी के नंबर प्रोटोकॉल लिस्ट में नहीं होने के कारण उनकी गाड़ी रोकी गई, और मामले ने इतना तूल पकड़ा कि प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा भी जो है इस धरने के बीच में आ गए। डोटासरा ने आला अधिकारियों से बातचीत करते हुए कोतवाल अनिल के बारे में कहा कि महिला नेता से इस तरह की बदतमीजी और इस तरह की बातचीत उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। इसको लेकर मौके पर एडिशनल एसपी जो है हिमांशु जहांगीर सहित अन्य अधिकारी भी पहुंचे। पूरा मामला का तूल को देखते हुए मौके पर काफ़ी कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया। वहीं डोटासरा ने उच्च अधिकारियों से बातचीत करते हुए पूरे मामले को संज्ञान में डाला। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस तरह की अगर बदतमीजी होती है, हमारी बेइज्जती होती है, तो हम क्या राजनीति छोड़ दें या धरने पर बैठ जाएं। गोविंद डोटासरा बोल रहा था डीजी से। नमस्ते। हम खड़गे साहब की चादर लेकर के हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब एमपी साहब आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं था, टीकाराम जूली जी और रफीक साहब थे, हमारे विकास चौधरी जी, एमएलए आमिर जी, हमारे जाकिर जी, अब सब लोग थे। हमारे जो एक्स मिनिस्टर हैं, स्तर से विधायक रही हैं नसीम अख्तर जी, इनके साथ में आपके एक कोतवाल है अनिल, इसने बड़ी बदतमीजी की है।
अभी हम आए तो इनके पूरे परिवार को गाड़ी में पकड़ पकड़ के ऐसे डालना, इनके महिलाओं की भी धक्का देना, और जब हम आए कि क्या बात होगी तो साहब जो करना है आपको। तो ये एडिशनल एसपी है हिमांशु, इनसे भी हमने बात की है, इन्होंने कहा साहब गलती हो गई। हमने आईजी साहब से भी बात की, आपका फोन नहीं था, वो भी कह रहे मैं दिखवाता हूँ। लेकिन हमारा ये रिक्वेस्ट है, अगर इतने विपक्ष के और इतने जनप्रतिनिधियों के बावजूद एक महिला का इस तरह से अपमान है, और वो कोतवाल अगर यहाँ रहता है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। क्या संविधान, क्या कानून, क्या विपक्ष, का सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसमें बदतमीजी के साथ हमारे साथ भी इस तरीके से कहा कि जो करना कर लो, तो ये हटना चाहिए, वरना तो हम सबको यही धरने पे बैठना पड़ेगा हमारी, क्योंकि ऐसे तो अपमान सह करके तो राजनीति नहीं कर सकते सर। जी 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 नहीं, ये तो एडिशनल एसपी तो है हमारे साथ में ईमान। आप कहो तो आपकी इजाजत हो तो बात करा दूंगा। नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, धरने पे बैठना चाहिए या इसको? सर ये तो गोलमाल बात होगी सर, गोलमाल होगी। तो अनिल देव कोतवाल रहेगा तो फिर हमारा इतना कहना और इस उसके द्वारा बेइज्जती करने का मतलब क्या रह गया? एक महिला एक्स मिनिस्टर के साथ में इतनी बदतमीजी कर रहा है, और हम जब आए हमने इतना ही पूछा भाई क्या दिक्कत है, तो कि जो करना है सो कर लो। तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना डीजीपी साहब। तो बैठे हम यहाँ, और से क्या करें, हम सड़क पे धरने पे बैठे हैं सारे। नहीं, हमने कार्यक्रम कर लिया, हमारा तो यही कार्यक्रम है। अब हम दरगाह ख्वाजा साहब की चादर चढ़ा दी। अगर आप हमें संतुष्ट करते हैं तो वैसे बात है, आप संतुष्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास तो धरना प्रदर्शन है, आज तो हमारा है नहीं। एक कोतवाल के लिए डीजीपी साहब इतने जनप्रतिनिधि, इतने विपक्ष के लोग हैं, आपसे कह रहे हैं, सारी जनता से बात करा सकता हूँ, उनके सामने बेइज्जती की है। आपका एडिशनल एसपी कह रहा है साहब गलती हो गई इससे, और वो मानने को तैयार नहीं। वो पहले ही शब्द में मान जाता कि सॉरी, तो बात मैं ही खत्म करा देता। अब ये रो रही है एक महिला इस तरीके से, इतनी बड़ी बेइज्जती, और वो भी ख्वाजा साहब के आए तब, तो फिर तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। ये तो इसको तो डीजीपी बनना चाहिए आपके लिए। अब बात करके मुझे बताओ सर, हम यहीं खड़े हैं, बैठे हैं सड़क पे ही। लेकिन आखिरकार पूरा मामले के अंदर जब मामला तूल पकड़ा तो पुलिस के जो एसएचओ है, जिन्होंने इस तरह की जो काफिले में गाड़ी रोककर जो बदतमीजी की थी, उसको लेकर आखिरकार एसएचओ को माफ़ी मांगनी पड़ी। माफ़ी मांगने के बाद ही पूरा मामला जो है वो शांत हुआ। मेरे व्यवहार से या मेरे अधीनस्थ किसी को नहीं हुई है आपसे, आप अपनी गलती मान के और इनसे एक्सक्यूज करें। मैडम तो हमारी बहन के समान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, आपको लगा है, अगर नहीं हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। आप तो मैंने बात को लीड कर रहे थे, मैंने तो कभी सोचा आप लोग का लो। मेरा दर्द मैंने इंसाफ अध्यक्ष जी जो कहेंगे उस बात में आखिर कौन है जिम्मेदार? प्रोटोकॉल लिस्ट में वाहन नंबर नहीं होने के कारण पुलिस ने अपनी जो है कार्रवाई को अंजाम दिया था। प्रोटोकॉल के तहत पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र ये कार्रवाई की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रोटोकॉल लिस्ट में नाम नहीं होना, वो भी इस प्रकार से एक पूर्व मंत्री की लिस्ट का प्रोटोकॉल लिस्ट में नाम नहीं आना, कौन जिम्मेदार? क्या पुलिस इसकी जिम्मेदार है? पुलिस ने तो अपना कर्तव्य निभाया। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरी, और इस प्रकार से एक सियासी बवाल जो है वो बना। और
आखिरकार जिस प्रकार से आपने देखा है कि एसएचओ ने जो है पूर्व मंत्री से माफ़ी मांगी और उसके बाद पूरा मामला शांत हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से चादर पेशी के दौरान इस तरह की जो वार्ता हुई है, तो कहीं ना कहीं जो मंत्री से भी इस तरह की जो है, और ख़ासकर महिला मंत्री है, उससे पुलिस को इस तरह की जो है बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा गोविंद सिंह डोटासरा का कहना था। लेकिन कहीं ना कहीं मामला जो तूल पकड़ता, प्रशासन पुलिस के द्वारा जो है इस मामले को जो है एसएचओ के द्वारा माफ़ी मांगी गई, उसके बाद पूरा मामला जो शांत हुआ। सीताराम गहलोत, पंजाब केसरी, अजमेर।